बहुत समय पहले की बात है। नूराबाद नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां की नदियां साफ और चमकीली थीं, खेत हरे भरे और बागों में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस राज्य का राजा फखरुद्दीन नेक दिल और न्यायप्रिय था, पर अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों का तारा उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी महानूर थी। राजकुमारी बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। जहां और राजकुमारियां गहनों और शानो शौकत में खोई रहतीं, वहीं महानूर किताबें पढ़ना, जनता के दुख सुख सुनना और आम औरतों के बीच बैठना पसंद करती थी। वह अक्सर महल से चुपके साधारण कपड़े पहनकर बाहर निकलती और लोगों का हाल चाल जानती। उसी राज्य के किनारे पर बदरपुर नाम का गांव था। वहां एक गरीब किसान अरसलान रहता था। अरसलान के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी था। खेत छोटे और साधन कम थे, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात मेहनत करता और गांव के हर व्यक्ति की मदद करता। यतीम बच्चों को खाना खिलाना, विधवाओं के खेत जोतना और जरूरतमंदों को सहारा देना उसका काम था। गांव वाले कहते थे, अरसलान गरीब जरूर है, पर उसके जैसा सच्चा और अमीर दिल इंसान कोई नहीं। अरसलान का सपना था, एक दिन ऐसा आए कि हमारे गांव में कोई भूखा न सोए। एक दिन राजकुमारी महानूर भीस बदलकर बदरपुर आई। उसने एक साधारण चादर ओढ़ रखी थी। जब वह खेतों से गुजरी तो उसने देखा कि धूप में तपते हुए एक नौजवान हल चला रहा है और पुराना गीत गा रहा है। वह था अरसलान। उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में सुकून। राजकुमारी ने पास जाकर पूछा, इतनी गर्मी में थकते नहीं हो? अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से थकान नहीं होती, भूख और आलस्य से होती है। राजकुमारी को यह जवाब दिल तक छू गया। वह किसान को अलग नजर से देखने लगी। धीरे धीरे वह अक्सर गांव आने लगी। कभी कुएं पर पानी भरने का बहाना, कभी बच्चों को मिठाई देने का, और अक्सर वह अरसलान से बातें करती। एक शाम जब दोनों खेत के किनारे बैठे थे, महानूर ने धीरे से पूछा, अरसलान, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अरसलान ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, मेरा सपना है कि किसानों को सम्मान मिले, लोग उन्हें नीचा न समझे, क्योंकि किसान ही राज्य को रोटी देता है। राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि इस गरीब किसान का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। समय बीतने के साथ दोनों के दिल करीब आने लगे। अरसलान उसे एक साधारण लड़की समझता रहा, पर एक दिन बरसात में जब दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, महानूर ने हिम्मत करके कहा, अरसलान, तुम्हें एक राज बताना है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अरसलान सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? एक राजकुमारी और एक किसान का रिश्ता? ये तो सपना भी नहीं हो सकता। महानूर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी किसान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा है। लेकिन यह प्रेम ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। महल के जासूसों ने सारी बातें राजा को बता दी। राजा फखरुद्दीन गुस्से से तिलमिला उठा। हमारी बेटी और एक साधारण किसान, ये हमारी शान के खिलाफ है। वजीरों ने भी साजिश रची। वे खुद राजकुमारी के विवाह से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने अरसलान को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। इसी बीच नूराबाद पर पड़ोसी राज्य जालदार ने हमला कर दिया। सेना कमजोर थी, सिपाही हतोत्साहित। राजा बेहद परेशान था। तब राजकुमारी महानूर ने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो अरसलान पर कीजिए। वह किसान है, पर उसका दिल शेर जैसा है। राजा मजबूरी में मान गया और अरसलान को जेल से निकाल लाया गया। युद्ध का दिन आया। रणभूमि में घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तलवारों की चमक आंखें चौंधिया रही थी। अरसलान ने किसानों और गांव वालों को भी संगठित किया और ललकार कर कहा, यह जमीन हमारी माँ है, इसे हम अपने खून से बचाएंगे। उसकी बहादुरी ने सबको नई हिम्मत दी। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद जालदार की सेना हार गई और नूराबाद सुरक्षित हो गया। अरसलान युद्ध में घायल जरूर हुआ, पर उसकी वीरता ने सबका दिल जीत लिया। राजकुमारी आंसुओं से भरी आंखों से उसके पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से राज्य बचा है तो यही मेरा गर्व है। जनता ने अरसलान को हीरो बना दिया। राजा का दिल भी पिघल गया। उसने सबके सामने घोषणा की, आज से ये किसान नहीं, बल्कि नूराबाद का दामाद है। राजकुमारी और किसान का विवाह हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। शादी के बाद अरसलान ने राज्य की व्यवस्था संभाली। उसने किसानों के लिए जमीनें दिलवाई, यतीम बच्चों के लिए विद्यालय खोले और औरतों को न्याय दिलाने के लिए विशेष सभा बनाई। राजकुमारी महानूर भी जनता के बीच रहने लगी। वह गांव-गांव जाती
اور عورتوں کے لیے شکشا و روزگار کے دوار کھولتی۔ لوگ کہا کرتے تھے یہ وہی جوڑا ہے جس نے دکھایا کہ سچا پریم تاج و تخت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ داستان ایک غریب کسان کی محنت، ایک راجکماری کے تیاگ اور پریم کی انوکھی جیت کی مثال بن گئی۔